हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग को बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम डेली बेस पे जो है मॉर्निंग में छत्तीसगढ़ जो है सामान्य धन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कवर कराया जा रहा है। ये आप पे जो है छत्तीसगढ़ के हॉस्टल वार्डन, प्रयोगशाला, टीचर भर्ती हो, सीजी पुलिस हो, पीएससी प्री के साथ साथ आपका मेंस का भी काम आएगा। ठीक है, लगभग सभी एग्जाम के लिए 2024 के जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ ये सभी के लिए काम आएगा। बहुत ही कम समय में समय में जो है एक आपका जो है रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो सेशन को मैं पूरा फैक्ट के साथ पढ़ाता हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन से याद रखिए, एक क्वेश्चन से आपके कई क्वेश्चन बनते हैं, इसको याद रखिएगा। ठीक, कहीं भी पढ़िए पूरा फैक्ट के साथ पढ़िएगा तभी काम का है। ठीक है जी, एक क्वेश्चन से बहुत क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच पाए। आज का पहला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य कौन सा है। ठीक है, छत्तीसगढ़ सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य कौन सी है? सुआ, कर्मा, पंथी या चंदैनी? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा सुआ। याद रखिएगा, जो लोक नृत्य है, फोल्क डांस बोलते हैं। ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य है। ठीक है, ये इस पे जो है गौरा नृत्य भी बोलते हैं। ठीक है, गौरा नृत्य। ठीक है, इसको गौरा नृत्य बोलते हैं। छत्तीसगढ़ का गरबा नृत्य बोलते हैं, ये मुकुटधर पांडे द्वारा। ठीक है जी, ये जो कब किया किया जाता है? दीपावली के समय। ठीक है, दीपावली के जो समय इसको किया जाता है। सुआ गीत जो है तरी हरी ना हरी ऐसा करके गीत को इसको महिलाओं के द्वारा, ये केवल महिलाओं के द्वारा भाग लेती हैं, पुरुष का कोई रोल ही नहीं रहता। ठीक है, इसको याद रखिए। इसमें मिट्टी के तोते बनाकर अगर चारों ओर थापड़ी बजाकर ये नृत्य को करते हैं। ठीक है, माता शिव और पार्वती पे जो है आपका जो है पेश होता है। ठीक है, उन पे समर्पित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज के सभी क्वेश्चन आपके आर्ट एंड कल्चर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है जी, पंथी नृत्य को तो जानते हैं। पंथी नृत्य में एक क्वेश्चन पूछते हैं कि जो है ये खास करके सतनाम पंथ के द्वारा किया जाता है। ठीक, इसके प्रमुख कलाकार कौन है? तो स्वर्गीय देवदास बंजारे, याद रखिएगा जो इसके प्रमुख कलाकार है। ठीक है, चंदाइनी गोंदा। अभी मैं छत्तीसगढ़ के आर्ट एंड कल्चर पढ़ा रहा हूँ। ठीक है जी, उससे बढ़िया डिटेल के साथ पूरा पढ़ाया जा रहा है, उससे जुड़िएगा, बहुत फायदा हो। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, मुड़िया जनजाति की कल्पनाओं का व्यवहारिक गीत कौन सा है? जागर, हुल्की पाटा, देवार या भड़वानी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है जी, तो मुड़िया जनजाति कल्पनाओं का जो व्यवहारिक रूप आपका जो है हुल्की पाटा होता है। और हुल्की पाटा ये जो है बस्तर संभाग। ठीक है, तो ये जो है बस्तर संभाग में हुल्की पाटा को जो है किया जाता है। ठीक है, इसको याद रखिए, मुड़िया जनजाति के द्वारा इसको जो है किया जाता है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सरहुल जो है किस जनजाति का पारंपरिक नृत्य है? उरांव जनजाति, गोंड जनजाति, मुरिया जनजाति या भतरा जनजाति? ठीक है, तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा उरांव जनजाति। ठीक है, तो सरहुल नृत्य जो है उरांव जनजाति में किया जाता है। कब किया जाता है? होली के समय। ठीक है जी, तो होली के अवसर पे जो है आपका जो है नहीं नहीं नहीं, ठीक है, तो जो उरांव जनजाति ये नृत्य जो है साल वृक्ष, होली के समय नहीं, सॉरी गलत समझ सकते इसको। ठीक है, तो ये जो साल वृक्ष, ठीक है, तो ये नृत्य जो है साल वृक्ष में फूल लगने पे जो इस नृत्य को किया जाता है। कौन से जनजाति में? उरांव जनजाति में, सरहुल नृत्य। ठीक है, इसको याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको, पीएससी प्री 2016 के पेपर में आया हुआ। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। उसी तरह आप देखेंगे जो ये वाला गोंड जनजाति में देखेंगे तो ये आपका सैला नृत्य, जिसको डंडा नृत्य भी बोलते हैं। ठीक है, जो है दीपावली के समय इसको जो है किया जाता है, इसको आपको याद रखना है। इसी में आपका जो है मुरिया जनजाति में आपका जो है हुल्की पाटा। ठीक है, हुल्की पाटा जो है मुरिया जनजाति में किया जाता है, ये सामान्य अवसर पर जो है किया जाता है। माओ पाटा भी ये जो है शिकार पर आधारित होता है, इसी जनजाति में होता है, मुरिया जनजाति में। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। और भतरा नाट भतरा जनजाति पे बेस्ट होता है। ठीक है, ये सभी को याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है, नाचा जो लोक नाट्य है, नाचा लोक नाट्य किस उत्सव पर जो किया जाता है? दशहरा में, होली में, दीपावली में या विवाह में? तो नाचा जो लोक नाट्य है जो ये एक तरह का जो है विवाह के अवसर पर जो है इसको किया जाता है। ठीक है, अलग अलग जनजाति में अलग अलग जो है उनके लोक नाट्य होते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है कि चंदैनी गोंदा क्या है? चंदैनी गोंदा एक लोक नाट्य है, संगीत है, लोक नृत्य है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा जी? ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा लोक नाट्य। ठीक है जी, तो चंदैनी गोंदा एक लोक नाट्य है और ये जो है लोरिक और आपका चंदा। ठीक है, ये आपका लोरिक और चंदा के जो है प्रेम प्रसंग पे जो है आधारित होता है। इसके कलाकार कौन है? तो चिंता दास। ठीक है जी,
चिंता दास इसके जो है कलाकार हैं। इसमें वाद्य यंत्र टिमकी ढोलक जैसे वाद्य यंत्र का जो इसमें प्रयोग किया जाता है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, नृत्य विहीन प्रमुख छत्तीसगढ़ी लोकगीत कौन सी है? कर्मा, डंडा या आपके तचौरी या आपका बांस गीत? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, बांस गीत, ठीक है। तो नृत्य विहीन प्रमुख छत्तीसगढ़ी लोकगीत जो है कौन सी हो जाएगा? तो ये आपका बांस गीत हो जाएगा। देखेंगे बांस गीत में जो है आपका महाभारत, ठीक है, तो महाभारत के जो है पे जो है मोर ध्वज और जो है जो सिद्ध बसंत का इसमें जो वर्णन किया जाता है, ठीक है, और ये जो है खास करके जो है राउत जनजाति, ठीक है, राउत जनजाति में जो है देखने को मिलती है, राउत जाति के द्वारा ये किया जाता है। इसमें रागी, गायक, वादक वगैरह इसमें जो है कलाकार होते हैं। इसमें छत्तीसगढ़ में जो है कलाकार कौन है? तो आपका केजू राम यादव, ठीक है जी, केजू राम यादव और आपका जो है नकुल यादव, ठीक है, जो है केजू राम यादव, नकुल यादव इसके जो है बांस गीत के प्रमुख कलाकार है। इसमें बांस और मोहराली जैसे वाद्य यंत्र का जो है प्रयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ से आपके प्री 2016 में लगातार 16-17 में यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये जो है कलाकार को, ठीक, कलाकार को याद रखिएगा। तो पहले बात, बांस गीत कौन से जनजाति में किया जाता है? तो ये आपके राउत जाति में किया जाता है, और इसमें जो है खास करके इसमें रागी और वादक जैसे कलाकार इसमें होते हैं, केजू राम यादव, नकुल यादव, ये इसको याद रखना है नाम को, तो ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जो कथन यहाँ पे सही है? तो पहला है, गुफा के शिलालेखों का अनुसार सीता बेंगरा विश्व के सबसे जो है प्राचीनतम नाट्यशाला मानी गई है। सेकेंड है कि इस गुफा को 1848 में कर्नल आउंसले ने खोजा था, ठीक है। तो कूट है केवल एक, बी है केवल दो, केवल एक और दो, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है जी। तो मतलब एक और दो इसका जो है कथन सही हो जाएगा, ठीक है जी, दोनों कथन सही हैं, पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो गुफा के जो शिलालेख के अनुसार सीता बेंगरज की गुफा, मैं कई बार बताया हूँ कि जो है विश्व की सबसे जो प्राचीनतम नाट्यशाला है, कहाँ है? सरगुजा में है, ठीक है। इसी गुफा में जो है 1848 ईस्वी में कर्नल आउंसले ने जो इसको खोजी थी, ठीक है जी, जिसका जो है पहला और दूसरा दोनों कथन इसका करेक्ट आंसर हो जाए। ऐसे क्वेश्चन जो है बहुत बार एग्जाम में आप आजकल देखने को मिलता है, ठीक है, इसलिए इंक्लूड किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सुआ नृत्य किसको कहा जाता है? पंथी नृत्य को, चंदैनी नृत्य को, सुआ नृत्य को, या राउत नृत्य को? तो अभी बताया हूँ, तो गौरी नृत्य को ही सुआ नृत्य बोलते हैं, ठीक है जी, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीजन बाई, श्रीमती तीजन बाई का संबंध किससे है? पंडवानी से, भरथरी से, गम्मत से, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप तीजन बाई को सभी जानते हैं, ये आपके पंडवानी के जाने माने जो है कलाकार हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है तीजन बाई को जाना जाता है, प्रमुख कलाकार है। पंडवानी गायिका में जो तीजन बाई जी को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इनको जो जाना जाता है, ठीक है, देश विदेश में इनका भी नाम है, अलग पहचान है, ठीक है। पंडवानी गायिका तीजन बाई को पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, ये तीनों जो है अवार्ड से जो भारत को जो है सर्वोच्च जो है अवार्ड है, ठीक है, ये तीनों अवार्ड से इनको जो है सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है। एक कपालिक शैली में जो है गायन और नृत्य दोनों होते हैं जी। इसके प्रमुख कलाकार हैं तीजन बाई, ठीक है, इसको याद रखिएगा, आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। भरथरी से भी क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा गया है। तो श्रीमती तीजा हो गया ना भरथरी, ठीक, भरथरी की अगर मैं बात करूं तो भरथरी गीत जो है राजा भरथरी और रानी पिंगला के उनके जो है वैराग्य जीवन पे आधारित है, ठीक है जी। और ये आपका सूरजबाई खांडे इसके जो है प्रमुख गायक हैं। वाद्य यंत्र का प्रयोग करो तो जो है इसमें ये आपका एक तारा और आपका जो है सारंगी जैसे वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। भरथरी लोकगीत विधा के रूप में इसको जो है जानी जाती है, ठीक है जी, तो इसको याद रखिएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बेगलूर मंडावी का जन्म कहाँ हुआ है? रायपुर में, बस्तर में, नारायणपुर में, या दुर्ग में? तो बेलगुर जो मंडावी इनका जो जन्म नारायणपुर में जो है इनका जन्म हुआ था, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी, इसको आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो बेलगुर जो मंडावी है किस जनजाति के जाने माने चित्रकार हैं? भतरा, मुड़िया या माड़िया जनजाति? इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुड़िया जनजाति, ठीक है। तो बेगलूर मंडावी जो है मुड़िया जनजाति के जो है जाने माने हमारे छत्तीसगढ़ के जो है चित्रकार हैं, ठीक है जी, याद रखिएगा जी। तो मुड़िया, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न पर विचार कीजिए तथा सत्य कथन का जो है चयन कीजिए, ठीक है। तो मिट्टी शिल्प आदि शिल्प है, बस्तर का मिट्टी शिल्प अलग पहचान रखता है, कूट केवल सी है, एक और दो, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एक और दो जो है
ये जो है कथन यहाँ पे जो है सत्य हो जाएगा। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से शिल्प कला है। ठीक है, निम्न में से शिल्प कला है काष्ठ शिल्प, मिट्टी शिल्प, लौह शिल्प या डी ये सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सभी जो है मतलब जो है काष्ठ शिल्प, मिट्टी शिल्प, लौह शिल्प ये शिल्प कला है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आप देखें हमारे छत्तीसगढ़ में जो है अलग अलग जो है कला के लिए जानी जाती है। ढोकरा कला हो गया, घड़वा शिल्प कला हो गया, मिट्टी शिल्प, काष्ठ कला हो गया, तो ये सभी के लिए जो है जानी जाती है। ठीक है, जैसे काष्ठ शिल्प देखेंगे तो ये आपका सूरजपुर बोलता हूँ, एक मिनट ना, ये आपका जसपुर और रायगढ़ यहाँ पे जो है काष्ठ कला के लिए जो है जानी जाती है। ठीक है जी। और देखेंगे ढोकला कला कोंडागांव शिल्पग्राम, जिसमें जयदेव बघेल, मानिक घड़वा ये जो है शिल्पकार हैं। ठीक है जी। घड़वा शिल्पकला बहुत फेमस है छत्तीसगढ़ में। ठीक है जी। बस्तर कोंडागांव में ये आपका भ्रष्ट मोम पद्धति के उपयोग इसमें किया जाता है। ठीक है, इसमें कांस्य मूर्ति का निर्माण होता है। रायगढ़ में झारा कांस्य शिल्पकारों से संबंधित है। ठीक है, जिसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भतरा नाट एक जो है अन्य नाम से किस नाम से जाना जाता है? गेहूं नाट, वाड़ी नाट, भरतू नाट या उड़िया नाट। तो इसका जो है डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। भतरा नाट जो है अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको उड़िया नाट के नाम से जानते हैं। और ये जो भतरा, ये जो है भतरा, ये देखे होंगे भतरा जो जनजाति पे जो भतरा नाट बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है, ये भतरा जनजाति के द्वारा शिकार देवी की इसमें पूजा करते हैं। ठीक है, ये खास करके जो है इसी जनजाति में भतरा नाट बहुत ही प्रसिद्ध है। उड़िया नाट में इसको कहा जाता है क्योंकि उड़िया में बहुत फेमस है, इसलिए यहाँ पे बहुत प्रसिद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन है गोदना का प्रतीक है कृषि, लोक जीवन, जाति या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो लोक जीवन। ठीक है जी। तो गोदना का प्रतीक एक तरह जो है लोक जीवन से संबंधित या इसका जो है प्रतीक है। ठीक है जी। तो अलग अलग देखेंगे, अलग अलग जनजाति में जो है गोदना गोदवाए रहते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ में बहुत यहाँ पे देखेंगे। हमारे छत्तीसगढ़ में अगर देखेंगे तो सर्वाधिक, ठीक है जी, कमार जनजाति यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, कमार जनजाति हमारे छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाली जनजाति है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, या आपके प्री 2016 के पेपर में भी आया हुआ है कि जो है सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाली जनजाति आपको कौन सी है? तो ये आपका कमार जनजाति हो जाएगी। कमार जनजाति हमारे छत्तीसगढ़ में जो कहाँ निवास करती है? तो ये आपका जो है गरियाबंद जिले के अंतर्गत ये जो है बिंद्रानवागढ़ देवभोग तहसील में खास करके धमतरी के आंशिक रूप से यहाँ पे जो है पाई जाती है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो इसी जनजाति में जो है गोदना सबसे ज़्यादा गुदवाई जाती है। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। कैसा लगा सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। यहाँ पे सभी स्टूडेंट को यहाँ पे बोलना चाहूँगा। ठीक है जी। यहाँ पे लगभग 64 स्टूडेंट यहाँ पे जो है यहाँ पे सब्सक्राइब नहीं किए हैं। बाकी 35 जो स्टूडेंट यहाँ पे सब्सक्राइब कर चुके हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है जो 64 जो सब्सक्राइब मतलब जो है जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। बदले में आपको जो है कंटेंट यहाँ पे जो है अपनी मतलब बहुत मेहनत से जो है तैयार होता है। ठीक है, आपसे ज़्यादा फोर्स भी नहीं करता। ठीक है जी। तो चैनल में जो है जिन स्टूडेंट यहाँ पे जो है चैनल में आकर चले जाते हैं तो प्लीज़ चैनल को जो है सब्सक्राइब करिएगा यहाँ पे। ठीक है, लगभग 64 जो % जो है जो स्टूडेंट है जिन्होंने जो है सब्सक्राइब नहीं किए हैं। ठीक है जी। तो इसको बढ़िया सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आज के सेशन हम जो है यहीं तक रखते हैं। आज के सेशन